कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई विरला ही पुरुष मुझे तत्व अर्थात साक्षात्कार के साथ जानता है। अब समग्र तत्व है कहां? एक स्थान पर पिंड रूप में है अथवा सर्वत्र व्याप्त है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है। ये अष्टधा मूल प्रकृति है। अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परा जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। इयम अर्थात ये 8 प्रकारों वाली तो मेरी अपरा प्रकृति है, अर्थात जड़ प्रकृति है। महाबाहु अर्जुन, इससे दूसरी को जीव रूप परा अर्थात चेतना प्रकृति जान, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है, वो है जीवात्मा। जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण वो भी प्रकृति ही है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्जुन, ऐसा समझ के संपूर्ण भूत एतद्योनीनि, इन महाप्रकृतियों से परा और अपरा प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। यही दोनों एकमात्र योनि है। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं, अर्थात मूल कारण हूं। जगत की उत्पत्ति मुझसे है और प्रलय अर्थात विलय भी मुझ में है। जब तक प्रकृति विद्यमान है तब तक मैं ही उसकी उत्पत्ति हूं, और जब कोई महापुरुष प्रकृति का पार पा लेता है तब मैं ही महाप्रलय भी हूं, जो अनुभव में आता है। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के प्रश्न को मानव समाज ने कौतूहल से देखा है। विश्व के अनेक शास्त्रों में इसे किसी न किसी तरह समझने का प्रयास चला आ रहा है। कोई कहता है प्रलय में संसार डूब जाता है, तो किसी के अनुसार सूर्य इतना नीचे आ जाता है कि पृथ्वी जल जाती है। कोई इसी को कयामत कहता है कि इसी दिन सबका फैसला सुनाया जाता है, तो कोई नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय की गणना में व्यस्त है। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति अनादि है, परिवर्तन होते रहे हैं, किंतु ये नष्ट कभी नहीं हुई। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु ने प्रलय देखा था। इसके साथ 11 ऋषियों ने मत्स्य की सींग में नाव बांधकर हिमालय के एक उत्तुंग शिखर की शरण ली थी। लीलाकार श्री कृष्ण के उपदेशों एवं जीवन से संबंधित उनके समकालीन शास्त्र भागवत में मृकंड मुनि के पुत्र मार्कंडेय जी द्वारा प्रलय का आंखों देखा हाल प्रस्तुत है। वे हिमालय के उत्तर में पुष्पभद्रा नदी के किनारे रहते थे। भागवत के 12 स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय के अनुसार शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडेय जी ने महाप्रलय में वट के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद के दर्शन किए थे, किंतु वे तो हमारे ही वंश के थे और हमसे कुछ ही समय पूर्व हुए थे। उनके जन्म के बाद न तो कोई प्रलय हुआ और न ही सृष्टि ही डूबी। सब कुछ